बंशीधर भगवान नगर स्टेट जो कहलाता है उसी के सन्निकट अपने आप में यह चतुर्मास अगला 2023 में होगा। तो हमारे न्यायाधीश जी सब लोग को आमंत्रित देने आए थे, तो हम भी इनकी तरफ से उनके बातों को निवेदन करा। परमात्मा चाहेंगे तो प्रभु की जैसी कृपा होगी। जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान। चलिए, मैंने कभी कहा था कि 6 से 7 के बीच में हमारा समय है और आज ही 4 महीना की कथा का समय का समापन होने वाला है। तो बस अल्प समय में मैं अपनी बातों को निवेदन करूँगा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अनार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जन्म का संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जन्म का संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ की हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ की हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ की हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बरसर में आके रवा तर काक मरनी, बरसर में आके रवा तर काक मरनी। गौतम नारी अहिल्याक करनी, गौतम नारी अहिल्याक करनी। चल देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व मंगलाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावनाश्रम सिंहाश्रम चरित्रवन वक्ष विहार भारत धाम की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महर्षि भृगु जी महाराज की, भृगु क्षेत्र की, दरदर मुनि की, पावन चतुर्मास महाव्रत महामहोत्सव की, श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव की,
सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत पारणम रामकृष्णाग्रसद भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान दाता अश्वरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में प्रभु शरणमन। भगवत भागवत आचार्य के निकट पारायण महानुभाव, ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कुमार पूर्णिमा तक संत महात्मा ऋषियों द्वारा मान्यता प्राप्त जो चातुर्मास महाव्रत है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज इस व्रत को किया करते थे, आज इस व्रत का समापन है। और इस व्रत के पावन अवसर पर श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव के अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय मानव धर्म सम्मेलन, मानव संस्कृति सम्मेलन, मानव संस्कार सम्मेलन, मानव जागृति सम्मेलन का सम्मेलन किया गया था। इस पावन अवसर पर 128 जगशाला सहित एक बहुत बड़े जगशाला में 129 श्री लक्ष्मी नारायण महाजग का एक साथ अलग अलग मंडप में जग का आयोजन किया गया था। तो सभी कार्यक्रम अपने आप पूर्णता और विश्राम की तरफ है। सभी प्रकार से कथा कहने के लिए लब्ध प्रतिष्ठित कथा व्यासों में श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज, डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज, जो वृंदावन से चलकर आए हैं, दोनों द्वारा कृष्ण ठाकुर जी ने राम कथा को सुनाया, श्री पराशर जी महाराज ने भागवत कथा को सुनाया, और बड़े बड़े धर्माचार्य पीठाधीश्वरों ने अपने आप में अपने अनेक शास्त्रों के द्वारा भगवान की मधुरमय कथा सुनाई। मैं भी पावन स्तर पर 4 महीनों से कथा सुनाते आ रहा हूँ। तो मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, मानव जीवन में धन हो जाए, मानव जीवन में बल हो जाए, मानव जीवन में पद हो जाए, मानव जीवन में रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, मानव जीवन में अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हो जाए, और इसका उपयोग अगर हम विवेक से नहीं करते हैं तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य, वह कीर्ति अनर्थ कराने वाला होता है। एक बार इसी संदेश को भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को दे रहे थे। भगवान के परिवार के लोगों ने उनकी आज्ञा नहीं माना, और एक दिन संतों के साथ अपराध किया, संतों के साथ के कोप के भाजन बने। भगवान स्वयं भगवान होने के बाद भी अपने परिवार के लोगों द्वारा अपराध होने पर उसको अपने आप में क्षमा नहीं कर पाए। कि भगवान का कथन है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ करता है तो उसको तो मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के साथ और मेरे सेवकों के साथ अगर कोई अपराध होता है उसको मैं क्षमा नहीं करता हूँ। ऐसे भगवान ने अपने ही परिवार के लोगों को साथ दिला करके और सबको अपने आप में, अपने जाने से पहले ही सबको अपने आप में सिमटवा लिया। तो मैं कथा सुना रहा था, इन पावन प्रसंगों को एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था, प्रभु कौन ऐसा उपाय है
कि धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद होने के बाद भी, रूप वैभव होने के बाद भी, ऐश्वर्य कीर्ति होने के बाद भी विवेक भ्रष्ट न हो, तो भगवान श्री कृष्ण का इसके लिए व्यक्ति को 5 को दुर्गुण को छोड़ना पड़ेगा। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, हिंसा की नशा, जुआखोरी की नशा इत्यादि को त्याग करना पड़ेगा। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, हिंसा की नशा, जुआखोरी की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। दूसरे को परेशान करने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं लेना चाहिए। न्याय के लिए आपको कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहिए। ये 5 को दुर्गुण अगर इंद्र में ही केवल आ जाए, इंद्र को भी विनाश होने से, समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे राजा परीक्षित का गुरु जी ये बताएं, ये 5 दुर्गुण हमारे जीवन में ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इसके लिए 7 को सूत्र जीवन में उतारना पड़ता है। वह 7 सूत्र है: जितासनो, जित सांसो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। सबसे पहले अपना बैठकबाजी शुरू होना चाहिए। जितासनो, जित सांसो, मन वाणी से किसी के अनिष्ट की भावना नहीं करना। जितासनो, जित सांसो, जित क्रोध हो, अकारण किसी के अनिष्ट पहुंचाने के लिए, अहित पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जितासनो, जित सांसो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय और इंद्रियों को संयम रखना चाहिए। जित आहारो, भोजन भी अपने आप में स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। जित व्यवहारो, और व्यवहार भी अपने आप में पवित्र होना चाहिए। और जित संगो, और संग भी अपने आप में पवित्र होना चाहिए। आगे राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी ये 7 को सूत्र जीवन में आएगा कैसे? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इसके लिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। आगे राजा परीक्षित महाराज भक्त किसे कहते हैं और भक्ति कैसे होती है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे जीवन में जो भी व्यवहार हो, जो भी कर्म हो, वह कर्म और व्यवहार को परमात्मा के चरणों में अर्पण करके वह कर्म व्यवहार वस्तु व्यवस्था को अपने जीवन के उपयोग में लिया जाए तो कर्म ही धर्म हो जाता है, वह व्यवहार ही साधना हो जाती है, वह वस्तु का संबंध ही हमारे जीवन के लिए समाधि हो जाता है। कब? जब संसार के वस्तु व्यवस्था को, व्यवहार को हम भगवान का मान करके, भगवान से जोड़ करके करते हैं तब। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसितः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। कायेन वाचा, शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, इंद्रियों द्वारा, आत्मा द्वारा, आत्मा के स्वभाव द्वारा जो भी दुनिया में वस्तु व्यवस्था हो और दुनिया के सभी वस्तु व्यवस्था को परमात्मा के प्रति अर्पण करके इस वस्तु व्यवस्था और व्यवहार को अर्पण करना। मानस में भी कहा गया है तुम्हें निवेदित भोजन करो, अर्थात परमात्मा को निवेदन करके अगर जो भी वस्तु का उपयोग और व्यवहार करते हैं वह सब हमारे लिए मंगल कारक ही होता है। आगे राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी ऐसी भावना हमारे मन में कब आएगी? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इसके लिए भगवान के चरित्रों को, भगवान के लीलाओं की कथा को सुननी पड़ती है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी भगवान किसे कहते हैं? भगवान का मतलब क्या होता है? प्रकृति जिसके अधीन हो, प्रकृति जिसके अधीन हो उसको ईश्वर कहा जाता है, और जो प्रकृति के अधीन हो वो जीव कहलाता है। बात समझिए, प्रकृति जिनके अधीन हो वो ईश्वर है, और जो प्रकृति के अधीन हो वो जीव है। जहां जहां जाए देव रघुराया तह वे करहुन बचा। आपने सुना होगा भगवान चाहे कारागार में जन्म ले, मथुरा के कारागार में जन्म ले, अयोध्या के अपने आप में, अवध नरेश के आंगन में अपने आप घर में जन्म ले, चाहे पत्थर के खंभा से ही क्यों न जन्म ले ले, चाहे कश्यप अदिति के आश्रम पर ही क्यों न जन्म ले ले, चाहे मत्स्यावतार में ही क्यों न हो जाए, चाहे वराहावतार में ही क्यों न हो जाए, चाहे बिना अवतार में ही क्यों न हो जाए, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो प्रकृति उनका स्वागत करने के लिए, उनका मंगल करने के लिए वहां आ ही जाती है। हमारे साथ हम लोग क्या करते हैं?
कहीं घर में अपने आप बालक होता है तो जो गांव में बाजा बजाने वाले उससे बाजा बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं। कुछ नहीं होगा तो पुष्पों की वृष्टि कराएंगे, कुछ नहीं हो तो हम लोग जनरेटर लगाए हुए हैं। ये नहीं, भगवान जहां जब आते हैं तो प्रकृति सब वहां पहुंच जाती है। पुष्पों की वृष्टि तो देवता करते हैं, इंद्र जो है अपने आप रिमझिम आनंद जैसा अपने आप वृष्टि करते रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है भगवान और जीव में इतना ही अंतर है। जीव जो है प्रकृति के अधीन है। आपके महाराज प्रकृति किसे कहा जाता है? जो कानों से सुना जाता, आंखों से देखा जाता, वाणी जिसकी व्याख्या कर पाती हो, जहां तक हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि जाता हो, ये सब प्रकृति है। गो गोचर जहर लगाई रामचरित मानस में कहा गया है। अर्थात प्रकृति का मतलब जहां तक हमारा मन जा रहा हो, जहां तक हमारी बुद्धि जा रही हो, जहां तक हमारा चित्त जा रहा हो, वो सब प्रकृति ही है। ऐसा बताया गया। अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब प्रकृति ही कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टा प्रकृति कही जाती है। जो प्रकृति जिनके अधीन रहे वह ईश्वर है, और जो प्रकृति के अधीन रहे वह जीव है। इस तरह बताया गया। दूसरे शब्दों में जो प्राणियों के, जो भूत प्राणियों के उद्धार के लिए अपने टेम्परेचर से, अपने स्टेटस से उतर करके कृतार्थ करता है, वह भगवान है। अपने स्तर से दिव्य चक्षुरातम तदेवी प्रासो विपन्वयो धाग्यवान सस्मितते विष्णुर्यत् परम, जो वैकुंठ लोक में रहने वाला है, साकेत लोक में रहने वाला है, गोलोक धाम में रहने वाला है, मुक्ति लोक में रहने वाला है, संसार के पावन जीवों को आनंदित करने के लिए, कल्याण करने के लिए किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई बना करके और सभी संसार में आता है और आकर के भक्तों को कृतार्थ करता है, वह ईश्वर है। उसके संसार में आने से कोई मतलब नहीं। बड़े लोग इसीलिए कोई अच्छे काम करते हैं कि सामान्य जन जो होंगे, उनका अनुयायी जो होंगे, उस छोटा से छोटा काम करने में संकोच नहीं करेंगे। इसीलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को वही माता। अरे जो पूरे दुनिया के माता गुरु पिता है जी, वो भगवान श्री राम को भला अपने आप माता पिता को प्रणाम करने कर सकता है? वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम करने की इच्छा अपना है नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, हम संसार के लोगों को उपदेश देते हैं कि हम सब सारे विद्या हमारे पास है, हमें से होता है, क्योंकि भगवान द्वारा वेद प्रकट हुआ है। ब्राह्मण सुखिमासी द्वार पूर्व तदस्य देवस्य प्रत्यागम सुदृढ़ जाएगा, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सुदृढ़ जाएगा, श्वेतान वायु से प्राण समुद्धार निर्णय जाएगा। यानी भगवान द्वारा वेद प्रकट हुआ है, जहाँ सचता वेदा भगवान द्वारा प्रकट हुआ है। उन भगवान को वेद विषय पढ़ाना पड़ेगा? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन भगवान समरामावतार में, कृष्णावतार में आए तो गुरुदेव के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करके हम और आपको उपदेश देते हैं कि हे दुनिया में रहने वाले, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम भी गुरु माता पिता भाई बंधु बनाते हैं। तुम भी संसार में आए हो तो ऐसे संबंधों को छोड़ो मत। संबंध बंधन का कारण नहीं है, हमने उस संबंध को अपना बना लिया, अपना मान लिया, यही बंधन का कारण है। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, प्रतीक्षालय में आप बैठते हैं, एसी लग्जरी व्यवस्था रहती है, लग्जरी से लग्जरी व्यवस्था रहती है। आप गए हैं कि प्रतीक्षालय में, रेलवे स्टेशन पर क्यों गए हैं, बस स्टेशन पर क्यों गए हैं? आगे की यात्रा करने के लिए। लेकिन आप प्रतीक्षालय में जाकर के एसी के उस लेटेस्ट लग्जरी की व्यवस्था में इतने आप मगरूर हो गए, इतने मग्न हो गए कि आप भूल गए कि हमने टिकट कटाया था कहीं अपना राजधानी दिल्ली का, टिकट कटाया था अयोध्या का, टिकट कटाया था वृंदावन का, टिकट कटाया था अयोध्या का। ये भूलना क्या है? कैमरा आ पाएंगे? अगला दिन जो ही कर्मचारी आएगा जांच करने वाला, वो जो अपना लग्जरी जो अपना प्रतीक्षालय है, साहब आप अरे ऐसे से थोड़े मैं बैठा हूँ, देखो मैं अपने आप में फर्स्ट क्लास के एसी का टिकट नहीं दिया था अपना ट्रेन का, और इसीलिए मेरा अधिकार बनता है समझ के साहब ये टिकट फेल कर गया। फिर टिकट भले फेल कर गया, ट्रेन भले आगे बढ़ जाए, लेकिन मैं तो हूँ, मैं टिकट कराया है ना। क्या कहेगा अधिकारी कि देखिए जब तक ट्रेन नहीं लाई थी अब तभी तक प्रतीक्षालय का महत्व था,
और जब ट्रेन आगे बढ़ गई आपका टिकट का कोई मतलब नहीं है। ठीक वही बात है, हम संसार में रहे, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहारों में रहे, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमारी ट्रेन आने वाली है, वो ट्रेन कहीं आगे बढ़ मत जाए। प्रतीक्षालय में इतने उसकी सुख सुविधा में हम न मगरूर हो जाएं, न मग्न हो जाएं कि अपने ट्रेन और अपने जाने के मुकाम को हम भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बताया गया है दुनिया बंधन का कारण नहीं है, दुनिया में बाहर बंधन का कारण नहीं है। हमने दुनिया को जो अपना बना लिया है, समझ लिया है, यही बंधन का कारण है। आपने सुना होगा, रहना नहीं देश मिलाना है, यह संसार कागज की पुड़िया पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश मिलाना। यह संसार कांटों की झाड़ी उलझ उलझ कर जाना है, रहना नहीं देश मिलाना। यह संसार आगों का गोला आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश गिराना है। आप फिर भी हम समझते नहीं है, हम समझते नहीं है कि हमारी दोष है। इसलिए ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। इसलिए कभी भूलिए मत, बताया गया है, कभी भूलिए मत अपने आप में, यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल राह बनवानी है। हम दुनिया की यात्रा करते रहे, वस्तु व्यवस्था में रहे, सब कुछ हो, लेकिन अपनी यात्रा अपने गंतव्य को भूले नहीं। यही ये संसार में सबसे श्रेष्ठ मानव है, यही तो संत बताते हैं। अभी कल आए थे, देखिए हम नाम मंच पर भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रसन्नवश अपने आप में कहा कि स्वामी जी हमको कोई है अपने आप में बहुत बड़े सब बात के पत्रकार काम करते मीडिया में अपने आप में, तो उन्होंने पूछा कि संत महात्मा के पास जाने से क्या होता है। नाम में नहीं धरा हुआ, बहुत अच्छी भारत भर का अपने आप में चैनल में बहुत उनका नाम है, अपने आप सभी लोगों पर उनकी अच्छी बढ़त रहती है। कौन शर्मा है क्या है, मैं नाम नहीं भूलूंगा, वही अपने आप में रजत शर्मा कुछ कहते हैं। तो किसी ने चर्चा किया उनसे, तो कहा कि संत महात्मा के जाने से क्या होता है। समझाने वालों ने अच्छा को समझाया, हम तो पढ़े लिखे अपने आप, लेकिन हो सकता है कि कुछ और बातों को जानना चाहते हो, तो पढ़े लिखे अपने आप में। तो जो थे उन्होंने जवाब दिया कि सुनिए, संत महात्मा जो काम सरकार नहीं करती, जो काम अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं करता है, और छोड़िए धन मिलता है कि पद मिलता है कि मोक्ष मिलता है, तो बात बात की है। मोक्ष मानने वाले को मोक्ष माना जाएगा, बताया जाएगा, धन मिलने वाले को, लेकिन ये सब बात को छोड़ देते हैं, वो तो बात की बात है। क्या मिलता है उनके प्रश्नों के जवाब तो देख मैं अपने आप निवेदन कर रहा हूं। क्या मिलता है? जो काम हथियार से नहीं हो सकता है, अस्त्र शस्त्र से नहीं सकता है, जो सरकार द्वारा नहीं हो सकता है, जो काम शासन द्वारा नहीं हो सकता है, वो काम को संत और सत्संग द्वारा किया जा सकता है। संत और सत्संग द्वारा किया जा सकता है। सरकार जो है अपराधियों को अंकुश लगाती है, नियंत्रण करती है, अपराध की वृत्ति को नहीं रोकती है, लेकिन संत जो है कुछ नहीं देते हैं, लेकिन अपने सत्संग द्वारा उनके अपराध करने की वृत्ति को ही दूर कर देते हैं, वही संत और कुछ नहीं देते हैं। और ये नहीं है कि आप महात्मा जी क्या है 2-4 लाख रुपया खर्चा किए होंगे तो अपने आप कहीं आपके बैंक में 10 लाख रुपया जमा हो जाएगा। ऐसा करने वाला जादूगर होगा, वो संत नहीं होगा। जो दुनिया के तुलना करने वाला होगा वो जादूगर बनाने वाला होगा अपने आप में। संत दुनिया तुलना करता है, नहीं, संत है सादगी का प्रतीक है, संत है सदाचार का प्रतीक है, संत है शांति का प्रतीक है, संत जो आनंद का प्रतीक है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक अपराधी को नियंत्रण करने के लिए सरकार को करोड़ों रुपया अपना फूकना पड़ता है, बर्बाद करना पड़ता है। वो अपराधी को पकड़ने के लिए, उस पूंजी को सुधारने के लिए कितने पुलिस प्रशासन लगाना पड़ता है। और ऐसे अपराधी संतों के पास आकर के उनके संदेश को सुन करके अपने आप में आत्मसमर्पण हो जाता है। ये कोई क्या कम देना है, क्या कम देना है? इससे विश्वास चाहते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सामाजिक तौर पर बात किया जाए तो संत जो देता है और दुनिया में कोई देने वाला नहीं है, कोई देने
समझने वाला नहीं है। याद रखिए, जब जब भी संघ और धर्म, सत्संग और संस्कृति से जब जब भी राष्ट्र रहा, राष्ट्र में समृद्धि तो रही, लेकिन शांति नहीं रहा, समझ में नहीं रहा, आनंद नहीं रहा। आप यीशु की कथा सुन रहे हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है, वैभव कमी नहीं है, लेकिन आपने भी सुना होगा, अंग्रेजी पत्रिका में पढ़ने का मौका मिलता होगा, बहुत कुछ रहने के बाद भी अपने से गोली लगाकर मर जाता है। क्यों? उसके पास शांति नहीं है, शांति जीने की अपना कला नहीं सीखा है, संपत्ति तो हो गया है। इसलिए संत के द्वारा हम शांति को प्राप्त करते हैं, संस्कृति को प्राप्त करते हैं। जहाँ शांति और संस्कृति आ जाती है तो संपत्ति अगर वहां आ ही जाती है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप जल पीजिए और जल पीते रहिए, जब जब प्यास लगे, एक कभी कामना करने की आवश्यकता है ही नहीं कि हमारी प्यास बुझ जाए। ऐसा होता है क्या? आप जल पिएंगे तो प्यास बुझ ही जाएगी। आप भोजन करेंगे, कामना नहीं भी करेंगे, भूख मिट ही जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप सही में समन्वय, शांति और आनंद से जीवन जीते हैं तो संपत्ति तो गत्या आपके पास रह ही जाएगी। इस अलग से प्रयास करने की बात नहीं है। तो संत जो है अपने आप में, और कुछ दिया मोक्ष की बात अलग है। जो नहीं मानने वाला है नास्तिक चार दर्शन, स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, मोक्ष की बात छोड़ दीजिए, कि संत महात्मा के दर्शन से अपने आप में धन संपत्ति, ये तो अलग की बात है। लेकिन समाज की समन्वय की बात किया जाए, समाज की समन्वय की बात किया जाए तो संत जो देता है और कुछ कोई नहीं दे सकता। सही में संत और सत्संग की बात होता हो। आप कहीं अपने आप में आप भी किसी उसी तरह से अपने आप में उसी चुप में बह रहे हो तो उससे संत का क्या दोष है? संत का क्या दोष है अपने आप में? कोई व्यक्ति अपने आप में घाटा अंगूर अपने आप में क्या किया, एक अपने आप में एक नींबू के वृक्ष के नीचे गया और अचानक नींबू के वृक्ष खाया, तो उसने कहा कि तो सभी वृक्ष होते खंडे ही होते हैं, कौन वृक्ष को फल खाने जाए? अरे भाई, तुम आम पके हुए आम के वृक्ष नीचे जाओ ना, अंगूर के मीठे वृक्ष के नीचे जाओ ना। तुम तो गया है नहीं अपने आप में, तुम तो मिर्चा और अपने आप में कहीं नींबू के वृक्ष नीचे बैठा, उसी की छाया में रहा और कहते कौन आम कैसा मेहरबानी की, आम का फल भी मीठा होता है। ये तो तुम्हारी बुद्धि की कमजोरी है, कमजोरी है अपने आप में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी याद रखिए, अयोध्या में सत्संग का अभाव हुआ। काश कैकेयी अगर सत्संग के अपने आप में अपने जीवन में उतारी होती तो मंथरा के अपने आप में कुछ संग में आने के चलते भगवान श्री राम, जिनके अपने आप में दिव्य वचन छुड़ातम बताया गया है, बड़े बड़े अमरात्मा विमरात्मा लोग बहुत दिनों तक तपस्या साधना करके उन राम तत्व को जानने के लिए लायक रहते हैं। ऐसे राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी दशरथ महाराज से वरदान नहीं मांगती। इसका कारण एक ही रहा कि कैकेयी ने मंथरा के कुसंग में आ गई और भगवान श्री राम वशिष्ठ ऋषि के सत्संग को अपने जीवन में नहीं उतारा। इतना ही नहीं, जिन भगवान श्री कृष्ण की हम कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं, 4 महीनों से अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के सत्संग को उन भगवान के परिवार के लोगों ने नहीं माना। इसका परिणाम हुआ कि संतों के कोप के भाजन बने और करोड़ों करोड़ों अरबों की संख्या में जो जगवंशी थे अपने ही में कंठ भर करके सब समाप्त हो गए। इस सत्संग का अभाव ही करता है। इसलिए मानव जीवन में धन हो सकता है कि अपने आप में कहीं कभी अभाव हो जाए, पद का अभाव हो जाए, लेकिन अगर आपके पास सत्संग है, सादगी है, संस्कार है तो धन वह पद कभी न कभी आपके पास आ ही जाएगा। ऐसा विचार करते हुए संत सत्संग का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो ही हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के परीक्षित, भगवान का मतलब होता है प्रकृति जिनके बस में हो, प्रकृति जिनके बस में हो उनको भगवान कहते हैं, और जो प्रकृति के बस में हो उनको जीव कहते हैं। अगर वेदांत दर्शन की बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए तो जन्माद्यश बताया गया है, जिसके द्वारा पूरे दुनिया का जन्म, पालन, संहार और मोक्ष ये चारों होता है, उसी को भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार बात किया जाए, जिसके द्वारा उत्पत्ति, पालन और ज्ञान, विज्ञान बताया गया है, विद्या, अविद्या इत्यादि जो होते रहता है उनको भगवान कहते हैं। और एक आक्षरी कोश को एक दिन पहले भी मैंने बताया था,
एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर भगवान शब्दों को परिभाषित करना चाहे तो भ शब्द प्रकाशवाचक, ग शब्द ज्ञानवाचक, व शब्द वैभववाचक, न शब्द नेकवाचक। जिनके द्वारा प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक की प्राप्ति होती है। नेक माने क्या होता है जी? नेक किसे कहते हैं? हमारी माताओं को आपने देखा होगा, माताएं कुसुम सेवा करने के लिए उसकी अपना आप सेविका हो, नौकरानी हो, लेकिन उसका बेटा कहीं 6 महीना को हो अपने आप में, और वह माता कि अपने आप आंचल में कहीं गंदा कर देता है, ठंडा का समय है, तो माता एक विचार करती है कि नौकरानी आकर हमारी साड़ी को साफ करे, हमारे बच्चे की गंदगी को साफ करे। नहीं, भले वो हजारों कीमती साड़ी पहनी हुई है, तत्काल अपने हाथों से बच्चों की गंदगी साफ करके पुनः बच्चों को वस्त्र पहनाकर, काजल लगाकर, टीका करके सुंदर कर देती है। यही तो नेक है, जिससे कामना न रखा जाए और उसके प्रति उपकार किया जाए, उसी का नाम क्या है? नेक है। अरे छोटा बच्चा क्या कर सकता है जी? अब बड़े होने पर करते हैं लोग, देखते नहीं अपने आप में। जिस माता पिता ने कितना सेवा किया, पढ़ा लिखा करके अपने आप में इतना बड़ा बनाया, आज ये पढ़ लिख के जब डॉक्टर बना, बड़ा आदमी बना, तो सबसे पहले अगर किसी को अलग करता है तो अपने माता पिता को अलग करता है। सबसे पहले जिस माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, और सबसे पहले अगर कोई को अलग करता है तो अपने आप अपने माता पिता को ही अलग करता है। एक मैं व्यवहारिक हास के साथ कहता नहीं, लेकिन 1 मिनट में हास बात करूं। एक बार एक लेटेस्ट मॉडर्न जो कि अपने आप में एक कन्या थी, पढ़ी लिखी थी, स्टूडेंट थी अपने आप में, वो विवाह हो गया अपने पति के साथ, अपने आप में रोते हुए जा रही थी, अपने आप में। बर राजा भी जा रहे थे अपने आप में, जाते जाते अपने आप में बर राजा ने बताओ तुम कितना बड़ा त्याग करने वाली हो। आपने तुमने सहेली को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। तो उसने भी कहा महाराज मैं तो छोड़ दिया, लेकिन आपके घर चलूंगा तो आपके माता पिता को छुड़ा कर लूंगा। छुड़ा करके मान होता ही नहीं है, होता ही नहीं अपने आप में, देख लेंगे अपने आप में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नेक मन होता क्या है? जिससे कामना न किया जाए और उसके प्रति उपकार किया जाए। जैसे गर्मी का मौसम हो, किसी दयालु ने मार्ग में प्याऊ लगा दिया और रास्ते में जो जा रहा है जल पी रहा है। आपसे कुछ की अरमान नहीं है कि आप हमको कुछ दीजिएगा, लेकिन उसने क्या किया? प्याऊ लगा करके और सबको जल पिला रहा है। इसी के नाम नेक है। किसी से जिससे किसी प्रकार के रिटर्निंग की कामना न हो और उसकी मंगल की कामना हो, उसी का नाम क्या है? नेक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे दुनिया में रहने वालों, कभी कभी तो तुम्हारे बुद्धि पर हमारी तरस आती है। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गवाए तो मैं क्या करूं? दूध दही मेवा मिष्टान पैदा किया, आप फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं मेरा क्या दोष है? मैंने अनेक प्रकार के फल फूल अन्न विदा किया, दूध को विदा किया, प्रकट किया, अब फिर भी जो है अपने आप में तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? एक बात मैं कहूँ, मीठी बात कहूँ, जहाँ पर शव को जलाया जाता है क्या कहा जाता है? शमशान। और जहाँ पर शव को दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। और जिस पेट में काचा और पका और दोनों डाल दिया जाए उसको क्या कहा जाएगा? शमशान से कम है क्या? कच्चा अंडा पी जाएंगे, मछली खा जाएंगे, मुर्गा के मूड़ी खा जाएंगे, अपने आप में बकरा भी खा जाएंगे। महाराज जी नवरात्र भी करते हैं, शिवरात भी करते हैं, और छठ भी छोड़ते नहीं है। रोज आप छठ में कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे नवरात्र शिवरात से कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा अपने आप में, समझ लीजिए। तब वह नवरात्र और शिवरात आपको फलदायक होगा जो आप जीवन को पवित्र कीजिए। ये बताएगा उस शमशान पर जाते हैं तो आप भले छुए नहीं है, धुआं लग जाता है, स्नान करते हैं उस शमशान पर गए, और जो अपने बेटों को कब्रिस्तान बना दिया है, शमशान बना दिया है, आप जहां जहां आपका पैर पड़ेगा ना उस अब शमशान बन जाएगा, वो कब्रिस्तान बन जाएगा, वो भूमि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए विचार कीजिए, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही भजन है। एक ध्यान देकर के आज मैं वाणी को विराम दूंगा। इसलिए हमारे जीवन में हमारे भोजन का, सहवास का बहुत बड़ा महत्व होता है।
अभी हमारे वृंदावन से आए हुए खरदासों द्वारा आप कथा सुन ही रहे थे। एक वृंदावन के पंडा बाबा थे, पंडा बाबा सुनते होंगे, और वृंदावन के पंडा बैठे हुए हमारे वृंदावन के पाठ भी कर रहे हैं। तो बहुत खाने में पहनने में बहुत शौकीन होते हैं, जानिए वृंदावन के जो ब्रजवासी वास्तविक होते हैं खाने में और पहनने में बहुत शौकीन होते हैं। पंडा बाबा बहुत बड़े आदमी थे, घर तो उनको परली उस पार था, माने जमुना उस पार था। और पंडा बाबा दिन भर तो अपना पूजा पाठ कराए जैसा कराना, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कुछ नहीं, लेकिन भांग के गोला खाने का शौकीन थे, शौकीन थे अपने आप में। और क्या कि कुछ सीमा से खा ले होंगे। अब जब भांग खा लिए तो जो खाता होगा वो करता होगा, जब नशा होगा तो थोड़ा बड़ा खाई नहीं जाएगा, मालूम पड़ेगा कि 20 फीट ऊपर हो गया, अब फिर मालूम पड़ेगा 10-20 फीट नीचे गिर गया। और उसी नशा में थे पंडा बाबा अपने आप। जाड़ा का मौसम आने वाला है, जाड़ा का मौसम आया हुआ था। पंडा बाबा अपने आप 5 बजे जाड़ा के मौसम में अपने आप रात्रि जैसा हो जाता है। पंडा बाबा किसी तरह से डोलते उलटे इधर उधर होते हुए अपना विश्राम घाट पर आए। और विश्राम घाट पर जब आए तो आवाज लगाया, अरे भाई कोई नाविक है, परली उस पार जाना है, जमुना उस पार जाना है, परली उस पार जाना है, तुम्हें पार करो, तुम्हारी जो भी मजदूरी होती होगी उतना मैं दूंगा, और उतने पर नहीं माना मैं किस अधूर में दे सकता हूँ। लेकिन सही नहीं, कोई भी नाविक नहीं था, नाव तो थी, नौका सभी विश्राम घाट पर बारी हुई थी। नाविक से ठंडा मौसम होने के चलते सब चले गए थे अपने अपने घर। और पंडा बाबा भांग के नशे में होने के कारण क्या किए, सम नौका पर सवार होकर कोई नहीं तो मैं तो हूँ, मैं भी तो अपना परली उस पार रहने वाला हूँ, जमुना जी किनारे मैं भी खेलूंगा। और पंडा बाबा उस नौका पर सवार हो गए और सवार होकर के नौका को खेलने लगे, चंपू चलाने लगे, लगी लगाने लगे। सायंकाल 5 बजे नौका पर सवार हुए पंडा बाबा और प्रातः काल 5 बज गया नौका खेते खेते। फिर भी वे परली उस पार नहीं पहुंचे, मैंने जमुना उस पार नहीं पहुंचे। कुछ कोलाहल सा विश्राम घाट पर सुनाई पड़ा, उनका कोई बड़े विश्राम घाट है, कोलाहल हुआ, अरे भाई कहां से कोलाहल आ रही है? लोगों ने कहा बाबा ये विश्राम घाट से कोलाहल आ रही है। विश्राम घाट? अरे भाई सायंकाल 5 बजे विश्राम घाट नौका पर सवार हुआ और मैं विश्राम घाट पर हूँ, क्या मेरी नौका विश्राम घाट पर है? एक उसने चलाक अपने आप व्यक्ति का, बाबा सुबह शाम की बात छोड़ो ना, और शाम सुबह की बात छोड़ो ना, पूरे तुम्हारी जीवन समाप्त हो जाएगी, तभी इस नौका पर तुम्हारी नौका विश्राम घाट से आगे नहीं जाएगी। तो पंडा बाबा ने कहा क्यों, क्या मैं नौका नहीं खेलता हूँ क्या? नौका तो खेल रहा हूँ, नौका तो खेल रहे हो, लेकिन भांग के नशे में होने के कारण नौका की रस्सी जो है वो खूंटी में बांधी हुई है, उसको खोल नहीं रहे हो, इसे नौका आगे नहीं। बात यही है, ये पंडा बाबा की नहीं है, हम सब लोग की यही कथा है। हम चाहे नवरात्र करें, शिवरात्र करें, जो कुछ भी करें, लेकिन जब तक से ये हमारे अस्मिता का, अविवेक का, असहिष्णुता का, असमानता का, असौहार्द का बताया गया है, जब तक ये रस्सी को खोलेंगे नहीं, जब तक हमारे में ये सब दुर्गुण दूर नहीं होगा, तब तक कितना भी कुछ करते रहे, हर साल हम अपना जाते रहे, केवल दुनिया में देखने में मालूम पड़ेगा कि हम जा रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारी जीवन की यात्रा, हमारी जीवन की नौका विश्राम घाट पर ही रुकी रह जाएगी। इसीलिए जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई, अब ना नशानी अब ना नशे, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। वकालत की भाषा है, वकालत विलायत की भाषा। पापी व्यक्ति से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या चीज? पापी व्यक्ति से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। अगर पापी व्यक्ति भी हो, पाप को त्याग दिया है तो पुण्यात्मा है। मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा और गलत शास्त्र में बताया गया है, अभी चैत शूद्राचार व्याख्या करने का समय नहीं है। चाहे पहले किसी प्रकार से किसी मार्गों में भटका हुआ हो,
कि संत सत्संग किसी प्रकार से और अच्छे मार्गों को स्वीकार कर लिया तो बताया साधु एवं समंतव्य, वह साधु के समान ही आदर का पात्र है। उदाहरण के रूप में हमारे वाल्मीकि जी इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े हिंसक थे, लेकिन सतृषियों की कृपा हो गई वाल्मीकि जी पर। वह वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान आदरणीय और वंदनीय हो गए। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, अब ना नशानी अब ना नशे हो, यह भावना करते हुए अगर हम अब अपने जीवन में गलत मार्गों, गलत कर्मों को नहीं करते हैं और अच्छे मार्गों से पीछे नहीं हटाते हैं तो भगवान कहते हैं अहम समुद्धरता, मैं उस प्राणी को उद्धार कर देता हूँ। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित कहा, हे परीक्षित, भगवान उसे ही कहा जाता है जो अपने स्टेटस से, अपने स्तर से, अपने सीमा से, अपने ऊंचाई से, अपने गरिमा से भी उतर करके जो नेक करने के लिए संकल्पित है उसी का नाम भगवान है। इस तरह से भगवान शब्दों को मैंने एकाक्षरी कोश के अनुसार बताया कि भस शब्द प्रकाशवाचक, घ शब्द ज्ञानवाचक, व शब्द वैभववाचक और ल शब्द नेकवाचक। ऐसे वह भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादि की चर्चा कथा स्वीकार किया जाए, एक न एक दिन हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में कहीं किसी प्रकार का उपद्रव हो, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ऐसा विचार करते हुए हम सत्य मार्गों को स्वीकार करें, असत मार्गों को त्याग करें। यही भगवान श्री कृष्ण ने, यही श्री सुखदेव जी महाराज ने संदेश दिया है, जो कि मैं अल्प समय में आज 4 महीनों से आपको निवेदन करते आ रहा था। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा और सभी कार्यक्रम का कथा, प्रवचन, पूजा पाठ, आरती, हम आरती तो भीतर हमारा होगा ही, एक सभी को विश्राम आरती जा रही है। आगे परमात्मा कृपा होगा तो कभी आप लोग से मुलाकात होती रहेगी। इस तरह से आप विचार करेंगे। ठीक एक बात और बता दूं तो कीर्तन में करेंगे। जो माताएं या पुरुष वर्ग श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में या जजमान जजमानी जो अपना कलश उठाए थे, अगर उनकी इच्छा हो उस कलश के जल को ले जाकर हम अपने घर छिड़क दें, इतना पूजा पाठ मंत्र हुआ है, तो कल अपने आप में 8 बजे से 10 बजे के बीच में, 7 बजे से 10 बजे के बीच में अपने अपने कलश को अपने आप ले जा करके उस जल को अपने घर में छिड़क दे और संभव हो तो कलश को कहीं जलाशयों में विसर्जन कर दे। अगर नहीं इच्छा होगी तो जग समिति अपने अनुसार यथा योग स्थान पर करेगी। लेकिन करना चाहते माताएं या पुरुष वर्ग चाहते कि जग का कलश है अपने आप में, हम अपने घर उस जल को छिड़के, इतना मंत्र वैदिक मंत्रों से पूजा हुआ है। अगर 7 बजे से 10 बजे के बीच अपने अपने कलश अगर ले जाना चाहे तब कोई जरूरी नहीं है, तो अपने कलश को ले जाकर घर में जल को छिड़क करके और कलश को कहीं जलाशय में विसर्जन कर दीजिएगा। नहीं तो अपने आप में पुनः सायंकाल अपने आप में 4 बजे या 11 तारीख को हम अपने विधि विधान से उस कलश को कहीं जलाशय में विसर्जन कर देंगे। अगर ऐसा हो आपके घर ले जाना है, इस तरह आप कार्य करेंगे और सारे कार्यक्रम को याद यहीं पर विश्राम दी जा रही है। जय श्रीमनारायण, जय श्रीमनारायण। भागवत कथा, राम कथा, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, संत सम्मेलन, भंडारा सबको अपने आप आज ही के दिन विश्राम दी जा रही है। भगवान श्रीमन नारायण से, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज से, पूज्य गुरुदेव श्री त्रिनंदी स्वामी महाराज से, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी महाराज से, श्री प्रतिवाद भेंकटाचार्य स्वामी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा। और यही जहाँ के हम 4 महीना जो उन्होंने शरण दिया महर्षि भृगु बाबा, उन्हीं का क्षेत्र है ना, तो भृगु बाबा और जो बगल में ही हमारे विश्वामित्र बाबा हैं, और जहाँ हमारे बावन भगवान जहाँ के राजा हैं ऐसे, और जहाँ के महर्षि हमारे कश्यप ऋषि जहाँ के अपने ऋषि तपस्वी है, जिन लोग की पावन ये मंगल छत्र छाया में हमने व्रत को किया, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु आप सभी लोग पूरे विश्व का मंगल करें, संसार का मंगल करें, देश का मंगल करें, प्रदेश का मंगल करें, जिला का मंगल करें और पंचायत का मंगल करें, ग्राम का मंगल करें और हर परिवार का मंगल करें, हर व्यक्ति का मंगल करें, समस्त प्राणियों का मंगल करें। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे मारो, आग लगी
रस में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जन्मर का संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जन्मर का संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी रोरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी रोरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी रोरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी रोरिया। बगसर में आके रहुआ तड़का के बरनी। बगसर में आके रहुआ तड़का के बरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज के, श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज के। आनंदाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार भारत भाव के जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महर्षि भृगु जी महाराज की, भृगु क्षेत्र की, दरदर मुनि की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण ओम चंद्रमा मनुष्यात चक्षुः सृजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादगिरजायत श्रीशते लक्ष्मी शपथम्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं वा ईश्वे निघाणो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। हरि ओम। शांति शांति शांति। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा च गपुंगं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते हितजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रा शरमति शय्या प्रसवो
कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसा पापेश कथममितदोषजलध रपाराजोत्रेणस् तव परिचरेयं चरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।